कंप्यूटर एजुकेशन हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक एंड टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम एक्सेल के अंदर आपको वैलिडेशन के बारे में बताएंगे। तो चलिए देखिए वैलिडेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं। ये एक्सेल मैंने खोला, ये वैलिडेशन का मैं एक लिस्ट बना रखा है। वैलिडेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि हमारे पास 50 स्टूडेंट है या 50 स्टाफ है, वो एक ही गांव से बिलोंग करते हैं, तो हमें बार बार उस गांव का नाम टाइप करना पड़ेगा। एज अगर लिमिट से डालना है, जैसे 20 से 14 के बीच में है, और अगर हम जैसे 40 के बीच में है और गलती से अगर 41 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, तो हम सोच रहे हैं कि वैसा गलती ना हो, 20 से 40 के बीच के जो एज के होंगे वही डालें। तो चलिए हम कैसे डालते हैं। पहले विलेज के अंदर देख लीजिए, हम इसमें विलेज कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा डाटा के अंदर। इसके बाद में ये लिस्ट मैंने बना रखा है, जैसे सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्टाफ, विलेज, एज, मेल फीमेल। ये विलेज कैसे डालेंगे देखिए। सबसे पहले आपको सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास का जो स्टूडेंट है सब है सोनपुर का और हाजीपुर का, दो गांव से बिलोंग करते हैं, सोनपुर हाजीपुर। तो अब हम क्या करेंगे, डाटा में जाएंगे और डाटा वैलिडेशन यहाँ मिलेगा। इस डाटा वैलिडेशन के अंदर क्लिक करेंगे और इसको हम इधर कर लेते हैं। यहाँ से आपको लिस्ट एनी वैल्यू में जाना है, लिस्ट पे क्लिक करना है और इसमें क्लिक करके और इस दोनों को कैंसिल करने दीजिए। माउस का कर्सर जो है यहाँ पे होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है। उसके बाद डाटा मेनू में जाकर फिर डाटा वैलिडेशन, फिर सेटिंग, मेनू वैल्यू में जाना है। आपको लिस्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है, सोर्स में आना है और दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ओके कर देना है और माउस देखिए यहाँ पे आ गया कॉर्नर बनकर, इसको कॉम्बो बॉक्स कहते हैं। फिर यहाँ पे माउस को लाना है और खींच देना है दबाकर। देखिए ये सब में सेटिंग जो है हो गया है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हाजीपुर सोनपुर आपको दिखाई दे देगा। अगर आप सोचेंगे कि हम यहाँ पे दिखवारा टाइप कर दें तो दिखवारा नहीं होगा, इसलिए कि उसमें ऐड किया हुआ सिर्फ 2 ही गांव हैं, तो 2 ही गांव आप डाल सकते हैं। तो इसमें गलत होने का कोई चांस नहीं होगा। अगर सेटिंग कर देते हैं तो हाजीपुर की जगह आप छापरा नहीं टाइप कर सकते, इसमें गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। चलिए अभी एज में देखते हैं। तो मैंने क्या बोला कि कर्सर को यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, डाटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे, फिर डाटा वैलिडेशन और यहाँ पे मुझे चूज करना है होल नंबर। इसमें क्या है, मिनिमम, मतलब कि सबसे मिनिमम एज क्या है। तो जैसे मान लीजिए 20 है और यहाँ पे 40, मतलब 20 से 40 के बीच में हमारे पास जितने भी स्टूडेंट हैं सब 20 से 40 के बीच में हैं। और ओके कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे कॉर्नर पे ले आके फिर हम खींच देंगे, सब में सेट हो जाएगा सारे कॉलम में। अब यहाँ से अगर हम 20 डालेंगे तो ले लेगा, 40 डालेंगे तो ले लेगा, 28 25 डालेंगे तो ले लेगा। हम डालते हैं 17, नहीं लेगा, इसलिए कि सेटिंग इसके अंदर है 20 से 40। अगर हम डालते हैं 41, नहीं लेगा। अब 32 डालिएगा, ले लेगा, 35 ले लेगा। और इसमें और सेटिंग होता है, जैसे कि डाटा वैलिडेशन में जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ मैसेज डाल दें, ताकि जब भी हम यहाँ पे कैंसिल इसको करते हैं, जब भी हम कर्सर यहाँ पे ले आए तो ये ऑटोमेटिक बताए कि आपको इतना से इतना के बीच में आपको एज डालना है। जैसे 20 से 40 के बीच में आपको एज डालना है, आपको एक मैसेज दिखाएगा। तो उसके लिए हमें डाटा वैलिडेशन में ही जाना है। फिर यहाँ पे इनपुट मैसेज में यहाँ एज लिख देना है। इनपुट मैसेज में टाइप कर देना है हियर इनपुट एज 20 to 40।
उसके बाद में एरर अलर्ट भी आप डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया एज एरर, यहाँ पे रॉन्ग लिख दीजिए। अगर गलती डालेंगे तो ये रॉन्ग बताएगा। और देखिए यहाँ पे हम क्लिक करके खींच लेते हैं यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे ये मैसेज आपको देने लगा कि आपको 20 से 40 के बीच में ही डालना है। तो फिर कोई गलती नहीं हो सकता है। 41 आप नहीं डाल सकते, ना 19 डाल सकते, इसलिए कि यहाँ पे मैसेज शो कर रहा है। अगर आप गलती डालते हैं जैसे कि 19, तो देखिए मैंने रॉन्ग लिखा था, इसलिए रॉन्ग यहाँ पे दिखा रहा है कि आप रॉन्ग डाले हैं। तो आप यहाँ पे 20 लिख दीजिए, ले लेगा। 40 ले लेगा, 25 ले लेगा, 36 ले लेगा, इसके बाद 39 ले लेगा। इसके बाद मेल फीमेल डालना है, तो अलग मेल फीमेल आपको टाइप कर लेना है। फीमेल, फिर वैसे ही कर्सर को यहाँ पे लाना है और डाटा वैलिडेशन में जाना है, सेटिंग में जाना है, लिस्ट में जाना है, फिर यहाँ सोर्स पे क्लिक करके और मेल फीमेल को सिलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है। कर्सर को यहाँ पे रख के खींच लेना है। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक मेल फीमेल आ जाएगा। फीमेल है, मेल है, फीमेल है, मेल है, फीमेल है। तो ऐसे आप बना सकते हैं। वैलिडेशन, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, विलेज, एज, मेल फीमेल मैंने डाल दिया। ये हुआ वैलिडेशन। इसमें भी हम जैसे मेल फीमेल का स्पेलिंग ना आता हो तो एक बार यहाँ टाइप कर दिए, उसके बाद इसमें सेटिंग कर दिए तो हमेशा के लिए और सेट हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में लिख कर बताइएगा, फिर से मैं रिपीट करके बताऊँगा। अगर समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी नया वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।